बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुजूर जानी कायनात मबदाई कायनात मनशाई कायनात बल्कि मकसूद कायनात राहत कलूब आशिकां अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सद-ए-एहतराम उलमाए ज़ी-वक़ार कुर्रा हज़रात नाख़ां हज़रात बिलख़सूस फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत मौलाना कारी हिज़र हयात रज़वी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला सियालकोट, सद-ए-एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, आज की इस तकरीब के इस महफिल के तमाम मेहमानान ज़ी-वक़ार बिलख़सूस मेरे भाई सद-ए-एहतराम मुहतरमी व मुकर्रमी चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर साहब, वज़ीर तिजारत व सनअत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, आज की इस तकरीब के मेज़बां सद-ए-एहतराम हाजी नज़ीर अहमद साहब, हाजी शकील अहमद रज़वी साहब, चौधरी शहबाज अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हाजी शकील अहमद कादरी साहब का, हाजी नज़ीर अहमद साहब का और हज़रत मौलाना कारी हिज़र हयात रज़वी साहब मौलाना इमरान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी और चौधरी मकबूल अहमद साहब की इज़्ज़त अफजाई के लिए आज की इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का भी इह्तिमाम किया और हमारा भरपूर इस्तक़बाल किया। अल्लाह ताला आपको इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रत मौलाना कारी हिज़र हयात रज़वी साहब जो अहले सुन्नत का वक़ार हैं और हमारे जो मुखलिस साथी हैं
करीब तरीन जो हमारे रफ़ाक़ा हैं, हमारे जो बाजू हैं, उनमें एक नाम क़िबला कारी हज़रत हयात रज़वी साहब का है। अल्लाह ताला हज़रत कारी हिज़र हयात रज़वी साहब के इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला इनके वालिद गिरामी को भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इनके वालिद गिरामी का साया इन पे तादी सलामत रखे और इनके बरादर मुकर्रम हाजी शकील अहमद कादरी साहब भी नाचीज़ से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। काफ़ी देर से वो मुझे दावत दे रहे थे तो मसरूफियात कुछ ऐसी थी, वक्त निकालना मुश्किल था और कारी साहब को मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। आज भी शहर में काफ़ी मसरूफियात थी तो उनको छोड़ के कुछ जगहों पे हाज़िरी दी, कुछ अभी मसरूफियात बाकी थीं, तो यहाँ हम आपके पास पहुँचे हैं। आपके कीमती वक्त का भी मुझे पूरा एहसास है। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात मैं अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू के दौरान अज़ीम बाप की अज़ीम नूर नज़र अहले सुन्नत को उन पे फ़ख्र है, वो हमारा नाज है। हज़रत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद रज़वी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे और फिर दुरूद व सलाम होगा, आप दुआ करेंगे, चंद यकीनन सदारती कलिमात भी इरशाद फरमाएंगे। मैंने जो कुरान हकीम फुरक़ान हमीद से आयत करीमा का हिस्सा तिलावत किया है, मशहूर ये आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक महबूब आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो ज़ाहरी हुस्न जमाल अता फरमाया वो भी कमाल का है और जो बातनी हुस्न जमाल अता फरमाया है वो भी कमाल का है। खुलक बातनी सीरत को कहते हैं और हल्क ज़ाहरी हुस्न जमाल को, ज़ाहरी सूरत को कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो ज़ाहरी हुस्न अता फरमाया वो भी कमाल का, जो बातनी हुस्न अता फरमाया वो भी कमाल का। और हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, माशाअल्लाह जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, जश्न विलादत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दा आगोश विलायत शहज़ादा पीर वली कामिल जनाब रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा वाला शान मोहम्मद दाऊद रज़वी साहिब, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाए, तमाम मेज़बान महफ़िल की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे थे, मेरी मुराद फाज़िल जलील आलम नबील सरमाए अहले सुन्नत मोहसन अहले सुन्नत
अजीम बाप के अजीम नूर नज़र हज़रत पीर तरीक़त और रहबर शरीयत साहिबजादा मोहम्मद दाऊद रज़वी मद्दाज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपका साया अहले सुन्नत पे तादीर सलामत रखे और मिल्लत इस्लामी आपसे मज़ीद फैज़याब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुल्क़ अज़ीम का मालिक बनाया और हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। मेरे हजूर सैयदी व सनदी उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सवाल कर सकता था कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख ने न देखा होगा, किसी और आंख ने तो देखा होगा। लेकिन हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अगला शेर कहा, वो अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ, सारे सवालों के दरवाजे बंद कर दिए, कोई सवाल कर ही ना सके। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन व जमील हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख ने क्या देखना या किसी और आंख ने क्या देखना। आप जैसा हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। दावा तो तब करे ना जब आप की तरह का किसी माँ ने जना हो। कायनात में आप जैसा को न पहले आया न क़यामत तक कोई आएगा। अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐब से पाक पैदा फरमाया। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया और ऐसे बनाया जैसे आपकी मर्जी और मंशा थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग मिलाद जो हदीस की किताबों में मौजूद है वही पढ़ लेना तो पता चलता है अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। आम बच्चा पैदा होना तो उसके जिस्म से बदबू आती है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में जल्वा अफरोज हुए, नाह बोरीदा हतना किए हुए खुशबू में बसे हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। जैसा मेरे करीम आका का मिलाद है, आपकी विलादत है, ऐसी कायनात में किसी और की विलादत नहीं हुई, ऐसा किसी का मिलाद नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजीम अखलाक का मालिक बनाया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुलक ये वो मलिका है जिस आदमी को ये नसीब हो जाए उसके लिए अच्छे काम करना आसान हो जाता है। फिर आगे फरमाते हैं, एक है अच्छे काम का करना, एक है अच्छे काम का खुद बहुत उसकी जात से सदूर होना शुरू हो जाए तो उस वक्त उसके ऊपर खुलक का लफ्ज बोला जाएगा। जैसे आंख बगैर तकल्लुफ के देखती है, कान बगैर तकल्लुफ के सुनते हैं, जबान बगैर तकल्लुफ के कलाम करती है, इसी तरह जिस आदमी के अखलाक अच्छे हो, अगर अदलो इंसाफ की बात आती है वो तकल्लुफ नहीं करता, वो अदलो इंसाफ के तराजू को थाम लेता है।
अगर शर्म हया की बात आती वो तकल्लुफ नहीं करता। उसकी निगाहें खुद बहुत जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है, उसकी झुकी हुई निगाहें, कि अल्लाह ताला ने इसे शर्म हया का पैकर बनाया हुआ है। वो जब बाजारों से गलियों से गुजरता है तो उसकी शख्सियत से हया नजर आती है। और ये बात भी याद रखें, खुलक सिर्फ मीठे बोल का नाम नहीं है। अमूमन हम ये कहते हैं कि यार उस आदमी ने बड़े अच्छे तरीके से हमारा इस्तेकबाल किया, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया, खाना पूछा, पानी पूछा, रिहाइश के लिए पूछा। यकीनन इन चीजों का भी ताल्लुक खुलक के साथ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुलक के 360 दर्जे हैं, 360 गोशे हैं। एक भी किसी में मौजूद हो, उन 360 में कोई खुलक का दर्जा मौजूद होगा, हो वो मुवहिद, अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानने वाला, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल फिया मिनहा, क्या उन 360 में कोई मुझ में भी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, कुल्लुहा फीका, वो सब के सब तुझ में हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको पसंद फरमाता है वो सहावत है। सहावत का भी ताल्लुक खुलक के साथ है, हया का ताल्लुक भी खुलक के साथ है, हमसाए के साथ अच्छा बर्ताव करना इसका भी ताल्लुक खुलक के साथ है, अब्बा जी का अदब करना इसका भी ताल्लुक खुलक के साथ है, अम्मा जी का अदब करना इसका भी ताल्लुक अच्छे अखलाक के साथ है, बड़े का अदब करना, छोटे पे शफकत करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े देना, ये सारी चीज सलाम करने में पहल करना। जिसको जानते उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करो। इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो हुस्न अखलाक के साथ है। तो हमें क्या करना है? मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जिस तरह किबला कारी साहब ने ऐलान किया कि आपको किसी इम्तिहान में डालना मकसूद नहीं है, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आज जिस अजीम हस्ती के नूर नजर यहाँ जलवा अफरोज हैं, अल्लाह ताला उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप फरमाते थे, मिलाद मनाओ सीरत अपनाओ। ये अक्सर उनका जुमला आप उलमा की जबान से भी सुनते हैं, रसालों में भी पढ़ते हैं। क्या फरमाते हैं? मिलाद मनाओ सीरत ना। मिलाद भी पंजाबी में कहते गज वज के मनाओ, लेकिन इसके साथ साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेके आए, जो आपकी सीरत है, उसको भी पढ़ना चाहिए। सारी रात मिलाद की महफिल में बंदा रहे और सुबह फजर की नमाज छोड़ दे। मिलाद के लिए घर में झंडियां लगाए, बाजार को गली को सजाए, हमसाया नाराज हो। मिलाद की महफिल बड़ी धूमधाम से वो मुनक्किद करता है, लेकिन अब्बा जी नाराज है। अब्बा जी को भी राजी रखना है, अम्मा जी को भी राजी रखना है। मेरे हुजूर किबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सारे शहर के उलमा जमा कर लो, सारे शहर के पीर जमा कर लो, लेकिन जो दुआ में अल्लाह ने, माँ बाप की दुआ में जो अल्लाह ने असर रखा हुआ, किसी और की दुआ में वो असर नहीं है। बुजुर्गों की दुआ में यकीनन असर है। उलमा का आना बाइस है बरकत है, कुर्रा हजरात का आना बाइस है बरकत है। मैं इसकी को नफी नहीं करता,
लेकिन अब्बा जी को भी तो राजी रखो ना, अम्मा जी से भी दुआ कराओ, अब्बा जी से भी दुआ कराओ। जिस तरह शेख को जी हजूर कह के पुकारते हो, अब्बा जी को भी जी हजूर कह के पुकारो। अम्मा जी का भी अदब एहतराम करो। ये नहीं पीर साहब मिले तो हाथ भी चूम रहे हैं और बादब खड़े हैं, और अब्बा जी अगर नजर आए तो शर्म हयाई खत्म हो जाए। अब्बा जी अगर पूछ बैठे बेटा आज लेट क्यों आए हो, अब्बा जी आपको क्या जरूरत है, आप मत पूछा करें मैं लेट आऊं जल्दी आऊं। ये शरीयत हमें ये दर्स नहीं देती। शरीयत तो हमें ये कहती है कि अब्बा जी की अगर कोई बात तुम्हें वक्ती तौर पे पसंद नहीं भी ना आ रही, सब्र करो। माँ बाप को तो उफ कहने की इजाजत नहीं। तो इसलिए महफिल मिलाद की मजलिस में आने वालों, आपको ये मैं दावत फिक्र देके इख्तिताम की तरफ जाना चाहता हूं। अब आपकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आना चाहिए कि अगर पहले किसी मुआवले में कोताही थी ना, अम्मा जी और अब्बा जी की इज्जत करना तुम्हें अगर नसीब नहीं हुआ, अब जाओ तो अम्मा जी के कदम चूमो, अब्बा जी के माथे को चूमो। वो पूछे बेटा आज ये तब्दीली कैसे आई, कहो आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से होके आया हूं, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। अब्बा जी रोज कहते थे बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन आप इशा की नमाज अगर नहीं पढ़ी तो घर में अगर आपने जाना है वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ। वो कहे बेटा मैं तो कई सालों से लगा हुआ था, आज कैसी तब्दीली आ गई। तो ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत है। आप जब गलियों से बाजारों से गुजरे, लोग आपको देख के ताने ना दें, बल्कि आपका किरदार इतना सोना होना चाहिए कि आप जब बाजार से गुजरे लोग कहें वो देखो गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। यतीमों के ऊपर शफकत का हाथ रखें। ये जो माइकल हार्ट अंग्रेज है, उसने जो उसकी नजर में 100 अजीम लोग थे उस पे उसने किताब लिखी है। तो उसने कहा कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है उसने सबसे टॉप पे लिखा है, और उसने कहा ये इसलिए लिखा है कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत पढ़ी तो ऐसी चीजें मेरे सामने आई जो जिसका मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन एक वाकया जब मैंने पढ़ा तो मैं इस बात पे मजबूर हुआ कि ये इन 100 में जो सबसे टॉप पे जिसका नाम लिखना चाहिए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक होनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये माइकल हार्ट कहता है कि मैंने आपकी सीरत में ये पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद में जलवा अफरोज हैं। मस्जिद से बाहर कुछ बच्चे जिनकी उम्र छोटी थी खेल रहे थे, तो एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इजाजत तलब की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रुकने का हुक्म दिया कि ठहर जाओ। वो ठहर गए। कुछ वक्त गुजरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि अब तुम जा सकते हो। वो हैरान है, हिकमत पूछ ली। फरमाया मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बच्चे बाहर खेल रहे थे उनमें एक यतीम बच्चा भी था। अगर तुम उसके सामने अपने बच्चे को आवाज देते, बुलाते, उसके सामने अपने बच्चे को घर लेके जाते, उस यतीम बच्चे के जहन में भी ये ख्याल आ सकता था काश आज मेरा बाप भी होता और वो भी मुझे इसी तरह बुलाता और मुझे इसी तरह घर लेके जाता। तो वो बच्चा जब खुद चला गया था, वो बच्चा वहां मौजूद नहीं था। अब तुम अपने बच्चे को ले जा सकते थे,
तो उस माइकल हार्ट कहता है कि मैंने इस वाक़े को पढ़ा तो मैं इस बात पे मजबूर हुआ कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती है कि जिनका नाम टॉप पे लिखना चाहिए है। तो आज हमारे इलाके में अगर कहीं कोई यतीम है उसके सर पे शफकत का हाथ रखें। अगर किसी का दिल सख्त है ना, ये तजर्बा करके देख लें, वो यतीम के सर पे हाथ फेरा करे, अल्लाह ताला दिल को नरमी अता फरमा देगा। ये बंदे बड़े सख्त होते हैं ना, उनको दावत फिक्र है यतीमों के सरों के ऊपर शफकत का हाथ फेरें। ये नहीं कि यतीम के मकान पे कब्जा कर लें, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लें। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी के शब रोज़ को अल्लाह गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी जिंदगी के शब रोज़ गुजरेंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैं मजीद कुछ अर्ज करता तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपनी बात को लंबा करूं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सारी जो अल्लाह ने आज इसकी अता फरमाई ये दीन की बरकत है। और मैं को इतने को नखरे नुखरे भी नहीं करता है। वो होता है ना कि जो मैं नूरानी साहब के जनाजे में कराची गया तो वापस जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो उस वक्त मैं वजीर था, तो मैं एयरपोर्ट पे सोफे पे लेट गया। तो वो जब मुसाफिर आना शुरू हो गया मैं भी फिर बैठ गया। तो टोपी मैंने उतारी थी, पहनी, तो एक बंदा मेरे साथ बैठ गया, कहने लगा क्या करते हो? तो मैंने उसको वजारत वाला कार्ड दिया। तो मुझे कहता है कि पुराने ही चलाई जाते फिर। मैंने कहा नहीं मैं अब भी वजीर। कहते वाकई? तो मुझे कहा कि इजाज कश्मीर के ये वजीर ऐसे ही होते हैं। मैं कहा मैं आपका मतलब नहीं समझ यार, ये आपने तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बंदा मेहनत मजदूरी करके आया है तो ऐसे लेटा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं माशाल्लाह सारे मुझसे तो सब बेहतर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब ठीक हैं। तो वो कहने लगा मैं फलां बंदे का अजीज हूँ, वो भी वजीर हैं। जब वो हमारे पास आती हैं तो उनका आना और तरह का होता है। फिर वो मेरे पास वहाँ मुजफ्फराबाद भी आया। तो जब उसने मुझे कुर्सी पे देखा कि आज यकीन हुआ है कि वाकई तुम वजीर हो। पहले मुझे तो मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये काजी साहब कारी साहब जो बता रहे थे ना कि देखिए ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है नबी करीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर पहरा दें। सबका ये फ़र्ज़ बनता है, वो हुकूमत में या हुकूमत से बाहर है। तो ये मैं समझता हूँ ये किबला हज़ूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का ये असर है। तो ये जो अभी धरना ख़त्म हुआ, अल्लाह हमारे उन भाइयों की भी हिफाजत फरमाए हैं और अल्लाह ताला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर हमेशा हमें पहरा देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो अब बिला तख़ीर जो हमारे अजीम मेहमान वो तशरीफ़ ला चुके हैं, वो आप जैसे मुनासिब समझें सदारती खुतबा भी इरशाद फरमाते हैं, फिर दुआ भी आप करेंगे। तो कारी साहब खुद ही उनका ऐलान करेंगे। तो मैं हाजी नज़ीर अहमद साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी शकील अहमद कादरी साहब का, मौलाना इमरान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा बड़ी मोहब्बत फरमाए हैं, ये सखी तबीयत के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने और वसी और तय्यब रिज़्क़ अता फरमाए। अब बिला तख़ीर हज़रत साहबज़ादा हज़रत मौलाना अबू दाऊद, हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद दाऊद रज़वी साहब मद्दज़िल्लाहु आली तशरीफ़ लाते हैं और सदारती कलिमात इरशाद।